आज हम कक्षा 9वीं हिंदी के ब्रिज कोर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि व्याकरण की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपके आने वाले दिनों में होने वाले टेस्ट में आ सकते हैं बच्चों। तो यदि आप ये देख लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन जो निकाल के रखे हैं और जो पिछले सालों में एग्जाम में आए हैं वो इस प्रकार है। तो चलो देख लेते हैं। तो प्रश्न पहला जो है इसमें अध्याय ब्रिज कोर्स के पार्ट 1 और 2, इन दो पार्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं और इसके अलावा आपको दोनों पार्ट पढ़ना भी जरूरी है। तो पार्ट 1 था सूरज का ब्याह और पार्ट 2 था मिजबान जो कि लोक कथा है। तो पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है प्रश्न पहला है, सूरज का ब्याह कविता में कवि ने किस विषय के बारे में बात की है। तो सूरज का ब्याह कविता आपने पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो जिसमें कि सारे ब्रिज कोर्स के सारा पूरा कोर्स दे रखा है। और इसका उत्तर होगा, कवि ने सूरज के ब्याह से उत्पन्न स्थितियों के बारे में बात की है। सूरज के ब्याह के बाद यदि उसके पुत्र उत्पन्न हो गए तो हमें भयंकर गर्मी सहन करनी पड़ेगी। इस बारे में ही बताया था कि यदि सूरज का ब्याह हो जाता है तो उसके 10-5 पुत्र हो जाएंगे जिसकी गर्मी को, जिसके ताप को सारे जीव सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सूरज का ब्याह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पहले तो सारे जीव जंतु बहुत खुश थे कि सूरज का ब्याह होने वाला है। और तभी एक बूढ़ी मछली आकर बोलती है कि इतने खुश होने की आवश्यकता नहीं है, यदि सूरज का ब्याह हो जाएगा तो उसके 10-5 पुत्र जन्मेंगे जिसकी गर्मी को कौन सहन कर सकेगा। उसी प्रकार प्रश्न दूसरा है, सभी जीव खुश क्यों हो रहे थे। तो इसका उत्तर तो आपको भी पता है कि सभी जीव खुश क्यों हो रहे थे। तो इसका उत्तर है कि सभी जीव खुश हो रहे थे क्योंकि सूरज की शादी होने वाली थी, है ना, सूरज की शादी होने वाली थी। तो शादी, ब्याह, विवाह ये तीनों पर्यायवाची शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका उत्तर है सभी जीव खुश क्यों हो रहे थे। सभी जीव खुश हो रहे थे क्योंकि सूरज की शादी होने वाली थी, या फिर हम लिख सकते कि सूरज का ब्याह होने वाला था। अब प्रश्न तीसरा है, यदि सूर्य का विवाह हो जाता तो क्या होता। ठीक है, आप ही सोचो कि यदि सूर्य का विवाह हो जाता तो क्या होता। बूढ़ी मछली ने क्या बताया था कि यदि सूरज का ब्याह होगा तो क्या होगा, उसके 10-5 पुत्र हो जाएंगे और 10-5 पुत्र भी सूरज की तरह आसमान में गर्मी को बरसाएंगे। ठीक है, और पूरी गर्मी में हम उनको सहन कर ही नहीं सकेंगे। इतनी गर्मी के कारण तो बाकी जीव जंतु सारे मर जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, यदि सूर्य का विवाह हो जाता तो उसके 10-5 पुत्र जन्मते जिससे भयंकर गर्मी पड़ती और जीव जंतु का जीना मुश्किल हो जाता। तो ये हम इसका उत्तर इस तरह से लिख देंगे, कविता में से ही है। अब प्रश्न चौथा है, वन्य जीव जंगल छोड़कर शहरों की तरफ पलायन क्यों कर रहे हैं। तो वन्य जीव, वन में रहने वाले जो जीव जंतु है वो जंगल को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन क्यों कर रहे हैं। मतलब पलायन मतलब जा रहे हैं, शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं जंगल को छोड़ के। तो इसका उत्तर होगा कि वन्य जीव जंगल छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं क्योंकि जंगल कम होते जा रहे हैं ना, जंगल कम होते जा रहे हैं। मनुष्य द्वारा जंगल काट देने से जंगल में जीव जंतुओं के रहने के स्थान बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि मानव अपने स्वार्थ के कारण, अपनी आवश्यकता के कारण वह जंगल को काट देता है, क्योंकि उसे और ज्यादा जगह चाहिए, और ज्यादा जगह चाहिए, जिसके कारण जंगल कम होते जा रहे हैं और जंगल में जो रहने वाले जीव जंतु थे वह शहरों की तरफ आने लग गए हैं। अगला प्रश्न जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधों की हमें जरूरत क्यों है, या पेड़ पौधों से संबंधित और कोई सा प्रश्न भी आ सकता है कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं या पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो उसका उत्तर आपको यही लिखना है। ठीक है, पेड़ पौधों की हमें जरूरत क्यों है या पेड़ पौधों से लाभ क्या है। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये आंसर लिखना है। पेड़ पौधों की हमें जरूरत निम्न कारणों से है। पहला है, पेड़ पौधों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधे प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरा पॉइंट लिख दिया हमने कि पेड़ पौधे जो है प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। तीसरा है, पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक है, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तो ही वर्षा होगी। और फिर अगला पॉइंट है, पेड़ पौधों से हमें जलाऊ लकड़ी, औषधियां व फल फूल मिलते हैं। इसके अलावा भी और आप लिख सकते हो, मैंने 4 ही पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है वही लिखे हैं।
और यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ेंगे, उसके आगे जुड़ेंगे या प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो इसका उदाहरण दे रखे यहाँ पे, प्रधनहार। तो ये जो शब्द है इसमें प्र उपसर्ग लगा है। ठीक है, प्र उपसर्ग लगा तो प्रहार, यहाँ पे दय में निर उपसर्ग लग गया तो निर्दय, और गम में उद जो उपसर्ग लग गया तो हो गया उद्गम। ठीक है, और भी उदाहरण दे रखे हैं उपसर्ग के, क्योंकि उपसर्ग वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि निम्न उपसर्ग से नए शब्द बनाइए, 2 नए शब्द बनाइए। तो यहाँ प्रश्न इस तरह से आ सकता है, निम्नलिखित उपसर्ग से 2 नए शब्द बनाइए। तो ये उपसर्ग दे रखे और इससे बनाए गए शब्द हमने इस तरफ लिख दिए हैं। तो पहला है प्र। ठीक है, प्र। तो प्र से शब्द बने हैं प्रबल, प्रभाव, प्रलय। ठीक है, आप और भी अपने मन से यहाँ लिख सकते हो, प्रकार, प्रचार। ठीक है, दूसरा है निर। निर से जो शब्द बने हैं वो है निर्दय, निर्गुण, निर्मल। ठीक है, तो ये हमने 3 शब्द बना दिए निर से। प्रति उपसर्ग लगाकर बनने वाले शब्द हैं प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रतिशोध, प्रतिहार। आगे आप भी अपने मन से और लिख सकते हो। अगला जो शब्द है नी, तो नी से बनने वाले शब्द हैं निडर, निकम्मा, निलय। ठीक है, कु उपसर्ग लगाकर बनने वाले शब्द हैं कुटिल, कुचाल, कुमार्ग। अगला है अ उपसर्ग लगाकर बनने वाले शब्द हैं अटल, अचेत, अभाव। फिर अगला है ती उपसर्ग लगाकर बनने वाले शब्द है तिरंगा, तिमाही, तिपाई। फिर अगला शब्द है बे, और बे उपसर्ग लगाकर बनने वाले शब्द है बेदाग, बेकार, बेपरवाह। अगला है खुश, और खुश उपसर्ग लगाकर बनने वाले शब्द हैं खुश दिल, खुश खबरी, खुश मिजाज। और अगला शब्द है या उपसर्ग है ला उपसर्ग लगाकर बनने वाले शब्द हैं लाचार, लापता, लावारिस। अगला है बद। ठीक है, बद, और बद उपसर्ग लगाकर बनने वाले शब्द है बदसूरत, बदकिस्मत, बदनाम। तो इस प्रकार से उपसर्ग दिए जा सकते हैं आपको, और यह प्रश्न आ सकता कि यह उपसर्ग, इस उपसर्ग से या निम्नलिखित में से किन्हीं 2 उपसर्ग से नए 2 शब्द बनाइए। तो इस तरह का प्रश्न आ सकता बच्चों। यदि आप इसको 1-2 बार पढ़ लोगे तो यदि कोई नया शब्द भी आ जाएगा तो आप उससे भी उस उपसर्ग से भी आप नए शब्द बना सकते हो। ठीक है, और इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आंसर याद कर लेने चाहिए, आपके टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट, और वैसे भी ये इम्पोर्टेंट है, ग्रामर के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना चाहिए जिससे कि आप टेस्ट में अच्छे से कर पाओ।